नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास भक्तिकाल पर होगी। सभी प्रश्न पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। आज का पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विकल्प में है श्वेता उपनिषद, रामायण, कौशितकी ब्राह्मण या फिर छंदोग्य उपनिषद। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेता उपनिषद। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेता उपनिषद। दूसरा प्रश्न है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो विकल्प में है 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष या फिर 80 वर्ष। तो 57 वर्ष जोड़ने पे बनता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 वर्ष, 57 को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? तो विकल्प में है 1300 से 1700 ईस्वी में दिया गया है। विकल्प दूसरा है 1375 से 1700 ईस्वी। विकल्प तीसरा है 1318 से 1643 ईस्वी या फिर 1400 से 1700 ईस्वी। तो 1375 से 1700 ईस्वी नहीं, यह संवत में है। यह जो है दूसरा विकल्प संवत में दिया गया है। जो यहाँ पे ईस्वी है ये गलत हो जाएगा, संवत में रहेगा तो यह सही होगा। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा 1318 से 1643 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? तो विकल्प में है उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या फिर दक्षिणी भारत। तो सगुण भक्ति का मूल माना जाता है दक्षिणी भारत को। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो विकल्प देखते हैं। विकल्प में है छंदोग्य उपनिषद, श्वेता उपनिषद, मंडूकोपनिषद या फिर बृहदारण्यकोपनिषद। कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? तो 5वें नंबर का यह प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है श्वेता उपनिषद को माना जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेता उपनिषद। अगला प्रश्न है, बीजक के संकलनकर्ता एवं संपादक कौन थे? तो विकल्प में है धर्मदास, गुरु नानक, रैदास या फिर मीरा। तो आप सभी लोगों को पता है कि बीजक के संकलनकर्ता या संपादक जो हैं धर्मदास हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मदास। अगला प्रश्न है, 12वें नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है अमीर खुसरो, रैदास, रहीम या फिर बिहारी। तो 12वीं नायिका भेद ग्रंथ जो है यह रहीम दास का ग्रंथ है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम दास। अगला प्रश्न है, मोहद्दुगर के रचनाकार कौन है? मोहम्मदगर। विकल्प में है गोरखनाथ, नाभादास, नंददास या फिर शंकराचार्य। मोहम्मदगर के रचनाकार जो हैं शंकराचार्य हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिता का नाम बताना है। इसमें सुंदर विलास किसकी रचना है? तो विकल्प में है कबीर, मलूकदास, सुंदरदास या फिर रैदास। तो सुंदर विलास जो है यह सुंदरदास की रचना है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है, आशा दीवार किसकी रचना है? 3 ही विकल्प दिख रहे हैं, छोटा करना पड़ेगा इसको। तो विकल्प में है
गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या फिर गुरु रामदास। आशा दीवार जो है गुरु नानक की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है, हरड़े बाड़ी जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरड़े बाड़ी, तो विकल्प में है सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास या फिर रज्जब। हरड़े बाड़ी, तो हरड़े बाड़ी जो है दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न है, रज्जब किसके शिष्य थे? रज्जब अली खां, तो विकल्प में है कबीर, सुंदरदास, रैदास या फिर दादू दयाल। तो रज्जब जो है दादू दयाल के शिष्य थे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल के। अगला प्रश्न है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया था? तो विकल्प में है हरड़ेवाड़ी, सोहिला, अंगबधू या फिर जपूजी। तो रज्जब जो है दादू की रचनाओं का संपादन जो है हरड़ेवाड़ी के नाम से किया था। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हरड़ेवाड़ी। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? तो विकल्प में है कबीर, दादू, सुंदरदास या फिर रज्जब अली खां। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित एवं शास्त्रज्ञ संत जो हैं सुंदरदास थे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान में के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? तो विकल्प में है परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग, यह पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प में है तुलसीदास, गोरखनाथ, कबीरदास या फिर नाभादास। तो गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, यह जो पंक्ति है यह तुलसीदास जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं? तो विकल्प में शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर माधवाचार्य। तो द्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो हैं माधवाचार्य। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा माधवाचार्य। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो विकल्प में है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? यह किसने कहा है? तो विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर महेंद्र कुमार। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो विकल्प में है सगुण, निर्गुण, निर्गुण और सगुण या इनमें से कोई नहीं। तो नामदेव जी की जो भक्ति थी वह निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में थी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण और सगुण दोनों थी नामदेव जी की भक्ति। अगला प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रकृतिवाद की संप्रदाय की देन है? तो विकल्प में है शाक्त, वैष्णव, सूफी या फिर अद्वैतवाद।
तो अहिंसा और प्रकृतिवाद जो है वैष्णव संप्रदाय की देन है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव। अगला प्रश्न है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही नकाऊ, गोरख अटके काल पूर कौन कहावे साधु। तो यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है दादू, रज्जब, कबीर या फिर गोरखनाथ। तो झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही नकाऊ, यह जो है कबीरदास की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो लास्ट वाली पंक्ति नहीं पूछता है यह, क्योंकि इसमें मलुक दास का नाम दिया जाता है। इतना ही पूछ लिया जाता है प्रश्न एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा विकल्प मलुक दास। यह मलुक दास की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विकल्प में है रामानुजाचार्य, कबीर, रैदास या फिर रामानंद। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद थे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो विकल्प में है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद या फिर विष्णु स्वामी। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, रामानंद या फिर पीपा। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विकल्प में है विष्णु स्वामी, कबीर, रामानंद या फिर माधवाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय या फिर ब्रह्म संप्रदाय, इन दोनों के प्रवर्तक जो हैं विष्णु स्वामी हैं। नहीं, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा माधवाचार्य हैं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 28 नंबर का प्रश्न है यह। तो विकल्प में है हित हरिवंश, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य या फिर वल्लभाचार्य। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे निम्बकाचार्य। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं कौन? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर शंकराचार्य। भक्ति के आद्य आचार्य तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 मानी जाती है। तो यहाँ तीसरे विकल्प में 12 दिया गया है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, रामानुज के गुरु का नाम क्या था? तो विकल्प में है शंकराचार्य, कांचीपुर, श्री भट्ट या फिर विष्णु स्वामी। तो रामानुज के गुरु का नाम कांचीपुर था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कांचीपुर। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो विकल्प में है सूरसागर, बीजक, रामायण या फिर उत्तर मीमांसा। तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ जो है उत्तर मीमांसा है। चौथा विकल्प है यह। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन माने जाते हैं? तो विकल्प में है शंकराचार्य,
ब्रह्मा, शिव या फिर माधवाचार्य। तो योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु शिव माने जाते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो विकल्प में है 10, 12, 3 या फिर 16। तो आलवार संतों की संख्या जो है 12 मानी जाती है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। रामानंद के शिष्यों की संख्या भी 12 है। अभी हम लोगों ने 30 नंबर पे देखा था यह प्रश्न, रामानंद के शिष्यों की संख्या। ये वाला प्रश्न इसमें भी 12 है। तीसरा विकल्प सही है इसका। और आलवार संतों की संख्या भी 12 है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या फिर माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज हैं। रामानुज का मतलब रामानुजाचार्य। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन थे? तो विकल्प में विश्वनाथ, नाभादास, अग्रदास या फिर प्राणचंद्र चौहान। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर कबीर। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? नहीं बताना है। तो विकल्प में है रैदास, कबीर, दादू या फिर पद्मावती। तो कबीर, रैदास, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, धन्ना, पीपा सेन, पद्मावती, ये सभी जो हैं रामानंद के शिष्य थे। जो नहीं थे वो हैं दादू दयाल। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन थे? तो विकल्प में है रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह या फिर गुरु नानक। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु गुरु नानक माने जाते हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। तो विकल्प में है निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है रैदास, कबीर, नामदेव या फिर दादू। तो यह कबीरदास की पंक्ति है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है कबीर, नामदेव, मल्लुकदास या फिर रैदास। तो यह रैदास जी की पंक्ति है। बहुत फेमस पंक्ति है यह रैदास जी की। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रैदास। अगला प्रश्न है, कबीर काणी राखी नहीं, वर्णाश्रम षड दर्शनी। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है मलूकदास, रैदास, नाभादास या फिर कबीरदास। तो यह पंक्ति जो है नाभादास की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है दादू,
कबीर, रैदास या फिर धर्मदास। तो निर्गुण ब्रह्म को क्यों समाधि हुई, यह जो पंक्ति है यह दादू दयाल की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न है, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करहि निद्रा। यह किस की पंक्ति है, तो विकल्प में है रैदास, कबीर, रज्जब या फिर मलूकदास। तो यह पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर दास। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह किसकी पंक्ति है, तो विकल्प में है कबीर, सुंदरदास, दादू दयाल या फिर पीपा। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति दादू दयाल जी की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न है, किस संत कवि के पद निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो विकल्प में है सींगा, पीपा, मलूकदास या फिर कबीरदास। तो कबीरदास जो हैं, कबीरदास के जो पद हैं वह निर्गुण वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो विकल्प में है वाणी, निर्गुण वाणी, पदावली या फिर पद। तो रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वाणी के नाम से पद प्रसिद्ध हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई की रचनाएं जो हैं पद के नाम से प्रसिद्ध हैं, मीराबाई के पद। तो पद जो हो जाएगा मीराबाई का हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्शनों के प्रवर्तकों के नाम बताना है। तो यह आज का लास्ट प्रश्न है। मीमांसा दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है, तो विकल्प में है कणाद, जैमिनी, पतंजलि या फिर गौतम। तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हो जाएंगे, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।